अब राहुल गांधी और थलापति विजय की जेन जी सत्ता चलेगी। इसी के साथ अब 7 राज्यों में कांग्रेस वाली सरकार हो गई है। आखिरकार विजय के शपथ ग्रहण में त्रिशा क्यों वायरल हुई, कैसे अब एक नया दौर शुरू हो गया है, रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही जानना है। सबसे पहला पॉइंट है कैसे छा गई सीएम विजय राहुल की दोस्ती। सुबह से आपने बहुत वीडियोस देखे होंगे। दूसरा है अब 7 राज्यों में कांग्रेस वाली सरकार हो गई है। तीसरा है विजय के शपथ ग्रहण में आखिरकार त्रिशा क्यों वायरल हो रही हैं और वो ट्रेंड क्यों कर रही हैं। चौथा है कैसे जेन जी राजनीति का अब एक नया दौर शुरू हो गया है और उनका जो पोस्टर है वो है राहुल गांधी और विजय। पांचवा है विजय ने कैसे 5 दिनों में 5 पार्टियों को एक किया। इन 5 दिनों में क्या क्या हुआ जल्दी से मैं आपको बताऊंगी आसान भाषा में। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले राहुल गांधी का आप ये पोस्ट देखिए। उन्होंने 4 तस्वीरें पोस्ट की और ये लिखा तमिलनाडु हैज चोजन, यानी तमिलनाडु ने अब चुन लिया है एक नई जनरेशन, एक नई आवाज और एक नई इमेजिनेशन। माई गुड विशेज टू थिरु विजय, मे ही फुलफिल द होप्स ऑफ द पीपल ऑफ तमिलनाडु। और इस तरीके से देखिए तस्वीरें वायरल होने लगी। ये देखिए राहुल गांधी और विजय की जोड़ी। दोनों ऐसे नेता हैं, दोनों यंग नेता है और कहीं ना कहीं जेन जी सपोर्ट दोनों ही नेताओं को है, यानी कि जो यूथ का अट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा इन दोनों नेताओं को मिलता है। और ये तस्वीर देखिए, ये दिखा रहा है कि कैसे तमिलनाडु में अब टीवी के जो कि विजय की पार्टी है और राहुल गांधी जो कि गठबंधन सरकार में आ गई है तमिलनाडु में, तो इन दोनों की ये जो दोस्ती है, इन दोनों का ये जो एक होना हुआ है वो इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है। ये देखिए किस तरीके से अपना आईफोन 17 प्रो निकालते हैं विजय और राहुल गांधी जो है उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ सेल्फी लेते हैं और फिर जितनी भी भीड़ होती है वहाँ पर सबके साथ वो वीडियो लेते हैं। उससे पहले राहुल गांधी विजय के कान में कुछ बोलते हैं। तो इस तरीके से आज बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ पर इन दोनों की बॉन्डिंग, इन दोनों की दोस्ती दिखी। आप ये देख सकते हैं तस्वीरें। और ऐसा नहीं है कि पहले नहीं मिले हैं, राहुल गांधी और विजय 2009 में भी मिल चुके हैं और खबर तो ये आई थी कि विजय राहुल गांधी के साथ आना चाह रहे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने क्लियर कर दी थी जितनी भी अफवाह थी। लेकिन अब देखिए कि इसको अब नैरेटिव कैसा बनाया जा रहा है और कैसे पोस्ट किया जा रहा है। ये आपको एक एआई इमेज दिखेगी, आगे राहुल गांधी है, पीछे थलापति विजय है। राहुल गांधी है जननायक और पीछे है थलापति, और दोनों अब एक नया दौर शुरू करने वाले हैं सोशल इनजस्टिस से लड़ने का। 2 लीडर, एक विजन, एक नई शुरुआत। अब ये नई पॉलिटिक्स की शुरुआत है जहां पर सेक्युलरिज्म सबसे ऊपर है, जहां पर सोशल इनजस्टिस के खिलाफ लड़ाई है। और देखिए वही तस्वीर जो मैं आपको दिखा रही हूं। फिर आप एक और तस्वीर देख सकते हैं, यहां पर आपको पहली बार दिखेगा कि थलापति विजय पहले ऐसे सीएम हैं जिन्होंने सूट बूट में यानी कि कोट पैंट में शपथ ली है। क्योंकि अक्सर हम अगर जितनी भी साउथ के अगर आप उठा के देखेंगे शपथ ग्रहण, वो अपनी ट्रेडिशनल वो धोती, उनकी वो एक पूरा का पूरा वेशभूषा होती है वो पहनते, लेकिन इन्होंने वाइट शर्ट पहनी और किस तरीके से कोट पैंट में वाइट एंड ब्लैक में वो सामने आए। ये देखिए एक और तस्वीर, कैसे मंच पे बैठकर दोनों नेता एक दूसरे से बात करते हुए दिखे हैं। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी वो ये साफ लिख रही है जेन जी हैज स्पोकन, यानी जेन जी का साथ मिला है और यहाँ पर तमिलनाडु में जेन जी की सरकार आई है। एक युवा नेता को आपने चुना है। टुडे तमिलनाडु बिगिंस अ न्यू चैप्टर विद थिरु विजय। ऐसा 60 साल के बाद हुआ है जब द्रविडियन पॉलिटिक्स जो अभी तक तमिलनाडु में चलती आई थी, हमेशा या तो डीएमके आती थी सत्ता में या एआईएडीएमके आती थी, लेकिन पहली मर्तबा ऐसा हुआ है ना डीएमके है ना एआईएडीएमके है, इधर कोई द्रविडियन पॉलिटिक्स नहीं है। यहाँ पर है जनता की आवाज़, यहाँ पर है एक नया दौर और ये एक हिस्टोरिकल पॉलिटिकल मूवमेंट। और 60 साल बाद ऐसा मौका तमिलनाडु ने देखा है। टुगेदर फॉर तमिलनाडु, टुगेदर फॉर टुमारो, इस तरीके से दोनों नेताओं को साथ पोर्ट्रे किया जा रहा है। ब्राइटर तमिलनाडु, प्रोग्रेस, पीपल, प्रॉस्पेरिटी। फिर आप आगे देखिए, राहुल गांधी ने जो पोस्ट किया था उसका जवाब दिया टीवी के विजय ने कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं लोकसभा ऑपोजिशन इन लोकसभा को, राहुल गांधी को, कि वो शपथ ग्रहण में आए
और कहीं ना कहीं आप देखिए दोनों की गठबंधन सरकार चलेगी तमिलनाडु में, क्योंकि सबसे पहले जो सामने आई थी वो कांग्रेस आई थी। बहुमत नहीं था टीवीके के पास, लेकिन सबसे पहले हाथ बढ़ाया कांग्रेस ने और उसके बाद सारी पार्टियां आती चली गई। फिर एक और पोस्ट है, आप ये तस्वीर देखिए कि इधर विजय बैठे हैं, इधर राहुल गांधी बैठे हैं। 2 चेयर्स 1 मैसेज, इंडिया विल नॉट बाउ टू हेट्रेड, फियर और डिविजन। अगर कोई भारत को नफरत के नाम पर बांटने की कोशिश करेगा, डर के नाम पे बांटने की कोशिश करेगा, तो वो नहीं जीत सकता, और तमिलनाडु इसका जीता जागता उदाहरण है। फिर आप देखिए एक और पोस्ट किया गया, एक एआई वीडियो बनाई गई है राहुल गांधी की और यहाँ पर विजय की, और दोनों को कहा है कि जब थिरू राहुल गांधी और जब थिरू विजय साथ में आते हैं तो कुछ ऐसा होता है। राहुल गांधी और विजय, ऐसा कोलैब दिखाने की कोशिश की गई है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया और आप वीडियोस भी देख रहे हैं साथ में, राहुल विजय ने मंच शेयर किया, सेल्फी ली, राहुल गांधी ने विजय के कान में कुछ कहा, फिर हाथ पकड़कर ऊपर उठाया, जैसे कि मैंने आपको तस्वीर दिखाई। साल 2009 में भी विजय ने कांग्रेस में आने की कोशिश की थी, ऐसा कहा जाता है। दिल्ली आकर राहुल गांधी से मिले थे, 1 घंटे तक बैठक हुई थी, लेकिन फिर उसके बाद विजय ने खुद बताया कि ऐसी मेरी कोई राजनीति में दिलचस्पी नहीं है फिलहाल, और अभी मैं अपनी फिल्मों पे काम करना चाहूँगा। 2009 की वो बात थी और 2024 में उन्होंने अपनी पार्टी लाई टीवी के, तैयारी वो बहुत पहले से कर रहे थे। अब उन्होंने सिनेमा को छोड़ दिया है, क्योंकि अब वो नायक बन गए हैं, वो सीएम बन गए हैं, अब तमिलनाडु पर उनका राज है। विजय ने राहुल को मन से कहा माय ब्रदर, भाई, यानी कि दोनों एक दूसरे को भाई मानते हैं और भाई कह के एक दूसरे को कह रहे हैं, और ये मंच पे हुआ सब कुछ। गठबंधन करने सबसे पहले कांग्रेस सामने आई थी, और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस साथ आई, फिर उसके बाद पार्टियां जुड़ती चली गई। और अगर विजय की पार्टी के अलावा देखें तो सबसे ज़्यादा जो विधायक हैं वो कांग्रेस की हैं, 5। फिर बाकियों के जितने भी छोटी छोटी पार्टी है, चाहे वो लेफ्ट ले लीजिए 4, बीसी के ले लीजिए 2, आईयूएमएल ले लीजिए 2। अब देखिए तमिलनाडु में जैसे ही ये शपथ ग्रहण हो गया है, जैसे ही कांग्रेस गठबंधन वाली सरकार, टीवीके, कांग्रेस और जितनी भी ये पार्टियां हैं छोटी, उनकी सरकार आ रही है। अगर फिर देश में हम देख रहे हैं कि अब 7 राज्यों में कांग्रेस वाली सरकार है। मैं आपको बताती हूं कैसे। पहला तो राज्य है हिमाचल प्रदेश, यहां पर सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम है कांग्रेस के। दूसरा है तेलंगाना, जहां पर कांग्रेस के रेवंत रेड्डी सीएम है। तीसरा है कर्नाटक, जहां पे कांग्रेस के सिद्धारमैया सीएम है। केरल में ऑलरेडी प्रचंड बहुमत से एक तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस जीत गई है, तो केरल में भी अभी ऐलान नहीं हुआ है सीएम का, लेकिन कांग्रेस की सत्ता है। 10 साल का लेफ्ट का शासन खत्म करके कांग्रेस सत्ता में लौटी है। फिर तमिलनाडु में विजय की आईएनसी गठबंधन सरकार, जैसे कि आपने देखा। झारखंड में भी सीएम हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस गठबंधन में है। और जम्मू कश्मीर की बात करती हूँ तो भी सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ कांग्रेस गठबंधन सरकार में है। हो गई 7 राज्यों में कांग्रेस वाली सरकार। अब देखिए विजय का शपथ ग्रहण तमिलनाडु में, लेकिन आखिरकार त्रिशा क्यों वायरल हो रही हैं? अब मैं आपको बताती हूँ इसके पीछे की कहानी। सबसे पहले तस्वीर देखिए, आज ये तस्वीर बहुत वायरल हुई है, और अगर आप आगे देखते हैं ट्रेंडिंग, अगर आप एक्स के ट्रेंडिंग पे जाते हो, शुरुआत में आपको विजय दिखेंगे, जोसेफ विजय दिखेंगे, और फिर आपको त्रिशा दिखेगी। अब आखिरकार त्रिशा कौन है, क्यों फेमस हो रही है, तो मैं आपको बता देती हूँ। तमिलनाडु में जो एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन है वो आती हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, चेन्नई में, और क्योंकि विजय जो हैं उनके को एक्टर भी रहे हैं और बहुत पुराने दोस्त भी हैं, बहुत इनके जो नज़दीकियों के किस्से भी आपने सुने होंगे, बहुत सारी आपने कंट्रोवर्सीज भी सुनी होंगी। और कहीं ना कहीं जब विजय जीते थे तब भी त्रिशा तुरंत उनसे मिलने उनके घर गई थी। ये भी दावा किया जाता है, ये भी कयास लगाए जाते हैं कि इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए इनको उनकी गर्लफ्रेंड कहा जाता है कुछ, अगर मैं सोशल मीडिया दावों की बात करूं तो। हालांकि विजय की शादी हो चुकी है, विजय की जो माँ है, उनकी जो बीवी है, वो दोनों शपथ ग्रहण में थी, लेकिन सबका ध्यान गया त्रिशा पर। और लोग कहते हैं कि इन दोनों में ऑब्वियसली दोस्ती बहुत अच्छी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कुछ और है। और देखिए इस तरीके से ये कुछ तस्वीरें वायरल हुई और हर किसी का ध्यान त्रिशा ने अपनी तरफ खींच लिया, चाहे उनकी एक्साइटमेंट, चाहे उनकी हंसी, चाहे उनका आना, और विजय की माँ को गले लगाना, विजय की बीवी को गले लगाना। हालांकि देखिए विजय के जो बच्चे हैं वो नहीं दिखे शपथ ग्रहण में, और इनका फैमिली
का भी जो पूरा स्टेटस है वो बहुत विवादों में है, हमने आपको अपना शो करके बताया है। लेकिन इस तरीके से तृषा ट्रेंड होने लगी। कुछ लोग इस चीज़ का क्रिटिसिज्म भी करने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि तृषा को इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है, और कुछ लोगों ने इस पर एक तरीके से खुशी भी जाहिर की, क्योंकि ये बात भी कही गई कि तृषा का फेवरेट कलर ब्लैक एंड वाइट है, तो विजय ने जो है अपना ब्लैक एंड वाइट कोट सूट और ये बूट पहनकर शपथ ग्रहण की। कुछ दावे ऐसे किए जा रहे हैं कि तृषा के बर्थडे वाले दिन ही विजय की जीत हुई, तो इनको कहा जाता है विजय का लेडी लक। और आपने बहुत सारे फिल्मों में इन दोनों को साथ देखा होगा। फिर आप देखिए किस तरीके से गले मिली, किस तरीके से लोगों ने कहा कि एक अलग ही खुशी है, एक अलग ही चमक है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि तृषा की भी विजय के बाद पॉलिटिक्स में एंट्री हो जाए और विजय अपने साथ उनको पॉलिटिक्स में ले। बहुत सारी चीज़ें हुई और यही वो तस्वीर मैं आपको बता रही थी कि कैसे फाइनली जाकर सीएम की कुर्सी पर बैठे, अपना कार्यभार संभाला। और पहले ऐसे एक्टर, अगर हम एमजीआर के बाद में बात करते हैं, जिन्होंने ये पॉसिबल किया। रजनीकांत फेल हो गए, उन्होंने भी पार्टी बनाई थी, पॉलिटिक्स में आए थे, लेकिन सीएम कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। कमल हसन भी फेल हुआ, हालांकि कमल हसन ने पूरी बधाई दी है विजय को कि आप और बुलंदियों पर जाए और तमिलनाडु को आप सर्व करें। चिरंजीवी फेल हो गए, इनफैक्ट पवन कल्याण भी फेल हो गए सीएम कुर्सी तक पहुंचने के लिए। डिप्टी सीएम तक आए लेकिन सीएम कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। बट विजय जो है, उनका क्रेज़ इतना, चाहे वो फैन क्लब हो, चाहे उनके फिल्म्स हो, चाहे उनकी इमेज हो, चाहे सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाना हो, सोशल इनजस्टिस हो, हर किसी परीक्षा में विजय पास होते चले गए। जब ये जीत भी गए, सबसे बड़ी पार्टी भी आ गई, तब भी 5 दिनों तक इनकी अग्नि परीक्षा चली। वो आपको पता है, अभी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ये जेनजी राजनीति का नया दौर कैसे शुरू हुआ, मैं आपको बताती हूँ। विजय की पार्टी का नाम है टीवीके, तमिलगा वेत्री कड़गम। चंद्रशेखर जोसेफ विजय इनका पूरा नाम। हालांकि अब देखिए, इनको थलापति के नाम से ये फेमस है, लेकिन सी जोसेफ विजय इनका पूरा नाम। तमिलनाडु के 9th मुख्यमंत्री बने हैं। और आपको पता है क्या हुआ, जब वो जैसे ही शपथ ले रहे थे तो अचानक उन्होंने जो, क्योंकि आपको पता है शपथ लेते हैं तो एग्जैक्टली जो लिखा हुआ होता है आप पढ़ते हो, लेकिन बीच में 1-2 लाइन अपनी तरफ से विजय ने बोल दी, तो राज्यपाल ने तुरंत उनको टोक दिया कि जो लिखा हुआ है वही पढ़िए। वो एक क्लिप बड़ी बेहद वायरल हो रही है। जैसे ही वो सीएम बने तो उन्होंने पहला ऑर्डर ये पास किया, 200 यूनिट फ्री बिजली, जो कि उन्होंने वादा भी किया था। फिर उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा दल बनेगी, दूसरा ऑर्डर। फिर उन्होंने कहा कि एंटी ड्रग स्क्वाड बनाने के आदेश दे दिए, यानी 3 बड़े ऑर्डर सीएम बनते ही, जो इनके वादे थे, उन्होंने उस पर दस्तखत कर दिए। सीएम विजय के साथ 9 और मंत्रियों की भी शपथ हुई। 1967 के बाद पहली बार गैर द्रविड़ दल आया है, और ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब जेनजी राजनीति, जैसे कि मैं आपको शुरुआत में भी बता रही थी कि यूथ बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन ले रहा है इन दोनों नेताओं से। यूथ इन दोनों को बहुत पसंद कर रहा है। अगर मैं विजय की बात करती हूँ, कहीं ना कहीं युवाओं के कारण, युवाओं के फैन फॉलोइंग के कारण आज विजय उस कुर्सी पर बैठे हैं। युवाओं को अपनी जान और खुद का उनका मामा बताया। जब उन्होंने भाषण दिया तो वो ये कह रहे थे कि आप सब मेरी ज़िंदगी हो, मैं आपके लिए इतना काम करूँगा, आपसे 1 रुपया नहीं लूँगा, जो वादा किया है वो निभाऊँगा, ट्रांसपेरेंट रहूँगा। इस तरीके से उन्होंने अपने भाषण में कहा, जिसने मेरा अपमान किया वो भी मेरे ही लोग हैं, मैं उनके लिए भी काम करूँगा। और फिर कहीं ना कहीं उन्होंने डीएमके की जो उन्होंने कर्जा दिया है तमिलनाडु को, उसके बारे में भी बात की। लेकिन इतना कहा कि देखिए, अब ट्रांसपेरेंट तौर से जनता के लिए काम होगा और मैं, यानी कि विजय, वो करेगा। फिर आप देखिए कि कैसे विजय ने 5 दिनों में 5 पार्टियों को जुटाया। भाई 4 मई को नतीजे आए। अब मैं आपको ये 5 दिन वाली कहानी बताऊं, पहले आप ये वाला आंकड़ा देखिए। टीवीके को मिली 108 सीटें, डीएमके को 59, एडीएमके को 47। ये सारा आंकड़ा मैंने आपको बहुत बार बता दिया है। तमिलनाडु में 234 सीट्स हैं, बहुमत का आंकड़ा 118। अब क्योंकि विजय 2 सीटों पर लड़े थे तो टीवीके की 107 सीटें हो जाती हैं। तो पहली बार गए स्पीकर के पास, राज्यपाल के पास, माफ़ कीजिएगा, विजय जाते हैं और कहते हैं कि भाई देखिए, कांग्रेस हमारे साथ आ गई है 107 और 5, तो अब हमको आप सरकार बनानी है, यानी हमको शपथ ग्रहण के लिए आप अप्रूवल दीजिए। बोला कि नहीं,
राज्यपाल ने कहा कि नहीं नहीं, पहले 118 करो। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं आपको बताती हूँ। दूसरी बार गए, दूसरी बार भी उनको लौटा दिया कि नहीं, पहले 118 का नंबर लेकर आओ। फिर तीसरी बार गए, तीसरी बार में उन्होंने कहा कि हमारे साथ लेफ्ट भी आ गया है, यानी कि जो सीपीआई है और सीपीएम है वो भी हमारे साथ है। लेकिन तब भी 116 ही पहुंच रहा था आंकड़ा। तो तब भी राज्यपाल ने कहा कि पहले आप 118 कीजिए, बहुमत का आंकड़ा लाइए, उससे पहले मैं आपको शपथ लेने नहीं दे सकता। गवर्नर के खिलाफ आपको पता है काफ़ी आवाज़ें भी उठी, बहुत उनको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, बहुत कॉन्स्टिट्यूशन की बातें हुई, कानून की बातें हुई। मैंने भी अपने आप को जो आपका जितना भी ये सारा मामला था शो करके बताया। फिर फाइनली शनिवार की शाम को पत्र लिटरली लेकर गए हैं विजय। वीसीके ने कहा कि हम सपोर्ट करते हैं, साथ में आईयूएमएल भी आ गया, उसने भी कहा कि हम सपोर्ट करते हैं। तब जाके 120 का आंकड़ा हुआ। 118 चाहिए थे बहुमत, लेकिन 120 हो गए क्योंकि आईयूएमएल ने भी सपोर्ट कर दिया। और मैंने आपको ये फ्राइडे को ही बता दिया था कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि आईयूएमएल भी जल्द ही विजय को सपोर्ट करेंगे। सीपीएम और सीपीआईएम का तो पक्का था, यानी लेफ्ट तो आ ही गया था, उसी दिन फ्राइडे को ही लेटर आ गया था। वीसीके का भी पक्का ही था, लेकिन आईयूएमएल की सूत्रों के द्वारा खबर थी। और फिर फाइनली जाके शनिवार को आईयूएमएल ने भी ऐलान किया। पहले तो मना कर रहे थे कि नहीं नहीं, हम तो स्टालिन के साथ रहेंगे, हम तो डीएमके के साथ रहेंगे। बाद में इनके जो 2 एमएलए हैं उन्होंने जाके सपोर्ट कर दिया, तो कुल इनकी संख्या हुई 120। सोचिए किस तरीके से, अगर मैं आपको बताती हूँ 5 दिनों के अंदर अंदर, नतीजे के 5 दिन बाद ये बहुमत मिल पाया। 5 दिन में राज्यपाल से 4 बार मिलने गए, और उसके बाद ये, और बहुत उस बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सवाल उठे, लेकिन विजय ने कुछ नहीं बोला। जब से जीते हैं विजय, उसके बाद से आज शपथ लेकर दुनिया के सामने बात रखी है। उससे पहले इन 5 दिनों में विजय का कोई भी बयान सामने नहीं आया। पहले सिर्फ कांग्रेस थी, फिर लेफ्ट जुड़ी, फिर शनिवार को वीसीके आईयूएमएल हुए साथ, और उसके बाद बहुमत का आंकड़ा क्लियर हुआ। अब देखिए, बड़ा सवाल यह है कि सीएम तो बन गए और बड़े बड़े दावे भी कर दिए हैं। अब जो पिक्चराइज किया जा रहा है वो है कि राहुल गांधी और विजय की सरकार। लेकिन अभी तक जो 9 मंत्रियों ने शपथ ली है इनके साथ, उसमें से कोई भी दूसरी पार्टी का नहीं है। 9 मंत्री सारे के सारे टीवीके के हैं। तो अब आगे तमिलनाडु में सरकार कैसे चलेगी, जो कहा जा रहा है वो फॉलो होगा, और किस तरीके से सारी चीज़ होती है, क्योंकि 60 साल बाद ऐसा मौका है। तो अब तमिलनाडु पे आप नज़र रखिएगा, क्योंकि यहाँ से अब कहानी इंटरेस्टिंग होने वाली है और डेफिनेटली चुनौतियाँ भी आएंगी। लेकिन एक तरीके से राहुल का ये मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है कि लास्ट मोमेंट पे इंडिया गठबंधन में जो डीएमके थे, जो स्टालिन के साथ गठबंधन में थे, उसको छोड़ा, और अब इन्होंने रिस्क लेकर पूरी दुनिया को बता दिया कि हम टीवीके के साथ हैं। अब ये राहुल की इमेज के लिए, राहुल की पॉलिटिक्स के लिए, कांग्रेस के लिए कैसा होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।